हाय एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल। लेकिन आज सिर्फ रक्षाबंधन नहीं है, आज पूर्णिमा भी है। टुडे इज फ्राइडे 28 अगस्त एंड आज फुल मून डे है। एंड व्हेन इट कम्स टू मून आई एम वेरी इमोशनल अबाउट इट एंड आई फील अ वेरी डीपर कनेक्शन विद इट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मून सिर्फ अर्थ के ओशियंस को कंट्रोल नहीं करता। मून सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को कंट्रोल नहीं करता। मून कंट्रोल्स समथिंग मच मोर डीपर देन दैट एंड इट्स अस वुमन। हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं वो 28 डेज के होते हैं। और मून मून के जो फेजेस होता है, मून का कंप्लीट साइकिल होता है वो भी 29.5 डेज का होता है। ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है एंड इट्स समथिंग मोर देन दैट। ये हमारी बॉडी का उस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के साथ एक कनेक्शन है जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारी फीमेल्स फील करती हैं। देयर मूड चेंजेस अराउंड फुल मून डे, देयर मूड चेंजेस अराउंड न्यू मून डे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि मून बस एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। फॉर अस वुमेन इट्स समथिंग मोर देन दैट। एंशिएंट टाइम्स में क्या होता है, जो फीमेल्स होती थी वो अपने बॉडी को मून के फेजेस के साथ सिंक करने की कोशिश करती थी। वो मून का बहुत ध्यान रखती थी। तुमने देखा भी होगा, तुमने सुना भी होगा जब तुम एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ते थे कि हम सब कुछ जो है मून, सन और स्टार्स के रिलेशन में बात करते, कि जब चांद इस तरह से दिखता था, ठीक है, तब की हम बात कर रहे होते थे। और जब आर्टिफिशियल लाइट नहीं था, मैं तब की बात कर रही हूँ। एंशिएंट टाइम्स कह सकते हैं। तब क्या होता था कि जो फीमेल होती थी ना, वो अपने साइकिल्स को, अपनी बॉडी को मून के फेजेस के साथ ऑब्जर्व करती थी। मून के वैक्सिंग, मून के वैनिंग के साथ, उसके डिफरेंट फेजेस जो होते हैं उसके साथ जो है, जो फीमेल्स होती थी वो अपनी बॉडी के साइकिल्स को ऑब्जर्व करती थी। एंड दे यूज टू डू सर्टेन टाइप्स ऑफ रिचुअल। जैसे जैसे मून के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते थे, उन उन फेजेस के साथ उन लोगों ने कुछ रिचुअल्स बनाए हुए थे। ठीक है, जो कि पर्टिकुलरली उनकी अपनी बॉडी के लिए था, जिसको हम विच क्राफ्ट बोलते हैं मॉडर्न डेज में। बट अगर हम थोड़ा सा डीप में देखें तो विच क्राफ्ट नहीं है। इट्स जस्ट कि मून उस टाइम जिस फेज में होता है, उसकी क्या इफेक्ट है, उस चीज़ को उसके बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, या फिर उसके जो इल इफेक्ट्स हैं, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए वो रिचुअल्स किए जाते थे। आयुर्वेदा में भी मून को सिर्फ एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट नहीं माना गया है, उसको भी रासा, ओजस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन सब चीज़ों से रिलेट करके बताया गया है। आयुर्वेदा में क्या किया गया है, जो मून के जो वैक्सिंग और वैनिंग फेजेस होते हैं, उसको बॉडी के कंस्ट्रक्टिव और एलिमिनेटिव प्रोसेस के साथ रिलेट करके बताया गया है। एक फीमेल के लिए कनेक्शन जो है और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज़ एक फीमेल की जो बॉडी होती है, वो भी साइकिल्स में ही काम करती है। हमारा फॉलिकुलर फेज़ आता है, फिर ओव्यूलेशन आता है, ल्यूटियल फेज़ आता है, फिर हमारे मेंसेस शुरू होते हैं। इस वजह से आयुर्वेदा में जो चंद्र है, उसको सिर्फ एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखा गया है। उसको बॉडी की रिप्रोडक्टिव वाइटैलिटी, हमारे रसस, ओजस, मानस, इन सब के साथ कनेक्ट किया गया है। और बहुत सारे एंशिएंट आयुर्वेदिक स्क्रिप्चर्स में एडवाइस किया गया है एक फीमेल को कि वो अपनी बॉडी को मून के साथ सिंक में रखे। कोशिश करे कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वो मून लाइट ले। अच्छा, सो डज़ दैट मीन कि जैसे फुल मून आया, अ वुमन शुड ओव्यूलेट? नहीं, ऐसा नहीं है। हम इतना सिंपलिस्टिक रिलेशनशिप नहीं बना सकते। बट एंशिएंट आयुर्वेदा ने और हमारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, इसने ल्यूनर इवेंट्स को बॉडी के रिदम और बॉडी की फिजियोलॉजी के साथ काफ़ी डीपली एसोसिएट किया है। और ऐसा देखा भी गया है कि हाँ, ल्यूनर इवेंट्स हमारे बॉडी की फिजियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे? हमारे पीनियल ग्लैंड को इन्फ्लुएंस करते हैं। पीनियल ग्लैंड क्या करता है? हमारे बॉडी के सर्काडियन रिदम, हमारा थर्मोरेगुलेशन, स्लीप वेक साइकिल, इन सब को रेगुलेट करता है। पीनियल ग्लैंड जो है मेलाटोनिन को इन्फ्लुएंस करता है, उसके रिलीज को इन्फ्लुएंस करता है। और मेलाटोनिन क्या करता है? इन रिटर्न हमारे स्लीप को इन्फ्लुएंस करता है। एंड वी ऑल नो, इफ वी हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप, तो हमारी बॉडी भी अच्छे से फंक्शन करती है, हमारे हार्मोन्स प्रॉपर रहते हैं, हमारी फिजियोलॉजी प्रॉपर रहती है, हमारा थर्मोरेगुलेशन प्रॉपर रहेगा। एंड मॉडर्न मेडिसिन भी अब जो है स्लीप, सर्काडियन रिदम, मेलाटोनिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन सबको ल्यूनर इवेंट्स के कंटेक्स्ट में रिसर्च करने की कोशिश कर रही है। अभी एविडेंसेस मिक्स्ड हैं, बट द क्वेश्चन इन इटसेल्फ इज वेरी फैसिनेटिंग। एंड एक छोटे-छोटे लेवल पे काफ़ी सारे रिसर्च भी कंडक्ट किए गए हैं। 2024 में एक रिसर्च हुआ था, अराउंड 30,000 वुमेन, ठीक है? उनको जो है आर्टिफिशियल लाइट से जितना हो सके उतना दूर रखा गया था, नेचुरल लाइट के एक्सपोज़र में रखा गया था। एंड उनमें ये देखा गया कि उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो मून के फेजेज़ के साथ सिंक हो रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया, मैंने पहले भी इस बारे में बात करी कि हमारी बॉडीज़ जो है आइसोलेटेड नहीं है, वी आर अ पार्ट ऑफ द नेचर। हम नेचर से कनेक्टेड हैं, तो हमारी बॉडी जो है अपने नेचुरल हैबिटेट में बहुत ज़्यादा थ्राइव करती है। मेबी जो जितने भी नेचुरल इवेंट्स होते हैं, उनका उतना ड्रास्टिक इन्फ्लुएंस नहीं आता हम लोगों पे, बट हाँ, एक सटल इन्फ्लुएंस ज़रूर आता है, सब पे आता है। यहाँ हॉस्पिटल में भी जब हम ईआर में होते हैं, ठीक है? तो अराउंड फुल मून यहाँ कैजुअलिटीज़ सच में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एंड ऑल द फेलो मेडिकोज़ कैन रिलेट टू दिस। एंड अस वुमेन, वी हैव ऑलवेज बीन साइक्लिकल बीइंग्स। हमारी हर चीज साइक्लिक है, इवन आवर बॉडीज वर्क इन अ साइक्लिक मैनर। तो कहीं ना कहीं ये साइकिल जो है नेचर से आया है। नेचर हमेशा साइकिल्स में काम करती है। सीजन्स चेंज होते हैं, वो भी एक साइक्लिकल चेंज होता है। एंड जब मून का नेचर पे इतना इफेक्ट है, सीजन्स पे इतना इम्पैक्ट है, और सीजन्स का जो है बाकी एनिमल्स पे इतना इफेक्ट है, कुछ एनिमल्स जो होते हैं कुछ ही सीजन में रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं कुछ ही सीजन्स में फ्लावर करते हैं, तो हम पे क्यों नहीं है? या फिर हमने इस चीज़ को इतना डीपली सोचा नहीं है, देखा नहीं है। वी आर आल्सो पार्ट ऑफ द नेचर, तो हम पे भी तो असर पड़ना चाहिए ना इस चीज़ का। सो दिस फ्राइडे नाइट जब फुल मून आसमान में होगा, डू नॉट लुक एट इट एज़ जस्ट अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। लुक एट इट एज़ समथिंग डीपर देन दैट, समथिंग मोर ब्यूटीफुल, समथिंग दैट अस वुमेन आर कनेक्टेड टू।
look at it as a reminder कि nature cyclical है, and us women we are also cyclic. So maybe in a way we are connected because sometimes the most fascinating conversation between the modern science and ancient wisdom happens in the space जहाँ अभी भी हमें सभी सवालों के जवाब नहीं पता है.